तो लगातार जो है धरना जारी है, नारे जारी है और युवा छात्र संघ भी इस आंदोलन में यज्ञ में आहुति देने खातिर पहुंच गया है। पीछे बड़े बड़े किसान यूनियन के नेता भी आपने देखे और हमारे साथ एक और विभूति जो है इसहार से बानखड़ साहब पहुंचे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी समस्तो सर, धन्यवाद करता हूं आप लोगों का कि जो आप इतनी मजबूती से गरीब तबके की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। देखिए, यह आज का आंदोलन नहीं है, ये 21 सालों से चला हुआ एक आंदोलन है। वेद प्रकाश जी कटारिया साहब जो शहीद हुए इस गांव के लिए, जिन्होंने लगातार अपना संघर्ष किया, वो लगातार मुझसे मिलते रहे। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूं इस गांव के लिए, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा गांव आज भी गुलाम है। मेरे गांव में आज भी ज़मीनें नहीं है, मेरे गांव में आज भी वो भाईचारा जो है जिसको हम कायम करते हैं और सरकार उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। मेरे गांव की ज़मीन नहीं है, मेरे गांव के जोड़ नहीं है, मेरे गांव के स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कुछ भी तो मेरे गाँव का नहीं है। और यहाँ की निकम्मी सरकारें, देखिए मेरा नाम प्रदीप भानखड़ है, मैंने आज तक धरातल पे काम किया है, लोगों के सुख दुख में काम किया है। ये उनके बेटे हैं जो हमारे वेद प्रकाश कटारिया जी साहब थे, वो उनके बेटे हैं। या आज संदीप कुमार इनका नाम, मुझे आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि हमें जब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ पे, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक उस गांव को शहीद का दर्जा नहीं मिल जाता, जब तक हमारी जो चीज़ें जो हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो हमें नहीं मिल जाती, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक सब के सब बोलते हैं कि हम इसको पर्यटक स्थल बताएंगे। भाई कब बनाओगे? जब अपने खून से लेटर सींच के जो आदमी चला जाता है, आप समझ रहे हो, खून से लेटर सींच के अपनी प्राणों की आहुति जो इंसान अपने गाँव के लिए दे देता है, आप समझ सकते हो कि कितना मजबूत और कितना अच्छा लीडर आदमी होगा। ये लोग, सरकार के लोग, हम तो ना एक बात बोल रहे हैं पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानता हूं, मैं बहुजन समाज के लोगों को अपने लोग मानता हूं। मैं ये कहता हूं कि इस पंचायत जो आज यहाँ पे बैठी है, पंचायत एक बार ऐलान कर दे, एक बार ये कह दे हमें ये करना है, तो सरकार का इतिहास नहीं भूगोल भी बदल के रखने की हिम्मत रखते हैं हम लोग। पहले भी हमने काम किए और आज भी करेंगे। हमें ना तो जेलों का डर, ना मुकदमों का डर, ना किसी और बात की डर कि प्रशासन यहाँ के एसपी के जिसका माथा सनक गया है, यहाँ का डीसी जो जिसका माथा सनक गया है, वो सोचता है कि हम लोग इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, इन लोगों की बातें नहीं सुनेंगे। तो ये बिल्कुल भूल ना करे। हम लोग पहले भी मजबूत थे और आज भी मजबूत हैं। आपने पता ही होगा पत्रकार साहब, जो 3 से 4 नाम इन्होंने लिखे हैं, आपको पता भी होगा शायद। डीसी कहाँ लिखे हैं? डीसी नरेश नरवाल भिवानी, राजकुमार डीआरओ सदर कॉलोनी सुशीला भिवानी, ये वेद प्रधान जी ने खुद अपने हाथों से लिखे हैं। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक भी बात पहुंचाना चाहते हैं। मेरे को चाहे मेरी पूरी टीम को, ये हमारे भाई हैं बेदी साहब, ये हमारे बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो मुन्ना वाल्मीकि जो हमारे भीमा आर्मी का हल्का अध्यक्ष हिसार से हैं, ये निशांत भाई है जो हमारे साथ में मजबूत कार्य करता है, बिरबल भाई यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग चाहे गाँव गाँव जाके हर जनमानस को बात करेंगे, हर मानस को जोड़ेंगे और कहेंगे कि आज ये तुम इस प्रकाश जी के साथ हुआ, कल को तुम्हारे साथ होगा, और इस आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन सींचने का काम करेंगे। हम पीछे कभी नहीं हटेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई, चाहे मुझे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद भाई से किसी भी तरह से मिलना पड़े, उनकी कॉल करवानी पड़े, लेकिन हम आपके मान सम्मान को झुकने देंगे, बिगड़ने देंगे। और सरकार के नुमाइंदे जो बार बार प्रेशर बनाते हैं, बार बार कहते हैं कि मीटिंगें कर लें, 50,000 मीटिंग उस आदमी ने करी, लेकिन प्रशासन की जू नहीं रहेंगी। एक डीआरओ ये कहता है कि लाखों रुपए लगेंगे तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन निकलवाने के लिए, डीसी साहब कहता है कि घूमते रहो। भाई क्यों घूमते रहें? एक हमारे वेद प्रकाश जी ने, संतलाल जी ने अपने प्राणों की आहुति देके यहाँ पे शहीद हो गए वो इस गांव के लिए, तो आगे कोई वेद प्रकाश नहीं होगा जो शहीद होगा। आने वाले समय में हम लोग मिलजुल के इस आंदोलन को सींचने का काम करेंगे और सरकार की खाट करने का नाम काम करेंगे। इतना जोश और उत्साह के साथ प्रदीप भानखड़ साहब ने हमें बताया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस आंदोलन में पूरे हरियाणा के अंदर ये आवाज़ जो है ना लोगों को दिखाने के लिए आए हो। नहीं तो आज देश का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, वो पूरी तरह से इस प्रशासन पे बिक चुके हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो खा पंचायतें, जो किसान यूनियनें आपके साथ जुड़ी, इस आंदोलन में जुड़ी हैं, भाई के लिए जो आज खड़ी हुई हैं, कितना उत्साह और कितना जोश ज़्यादा बढ़ गया है? देखो, उत्साह की बात यह है कि जब तक हम जितने भी जो लोग हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी हूँ, जिला प्रभारी भिवानी रामकिशन गुरेरा, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ मेरी पार्टी की तरफ से, और मेरी पार्टी ने जो तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनसे भी बात हो चुकी है, और हमारे प्रदेश महासचिव कृष्ण जमालपुर जी भी इस प्रदर्शन में आए हुए हैं। हमारी पूरी टीम इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ है। रही बात लड़ाई की, जब हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे तो प्रशासन को झुकना पड़ेगा। प्रशासन जो है बार बार दबाव बना रहा है, प्रशासन जो है इस परिवार को डराने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको डराने की कोशिश न करें। जिस दिन ये बहुजन समाज खड़ा हो जाएगा, आपको जगह नहीं मिलेगी लुकने के लिए।
और मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब हम यहाँ प्रदर्शन में पहले आए हुए, 1-2 बार आए हैं, केवल 2 या 3 सदस्य हमें मिले इस प्रदर्शन में। मैं बड़ा एक संघर्षशील उस व्यक्ति को मानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो एक आत्महत्या करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन मजबूरी में उन्होंने आत्महत्या की है। अकेले जब इस धरना प्रदर्शन में आए थे, वेद प्रकाश जी अकेले बैठे थे। हमने कहा कि और लोग आपका साथ नहीं देते, वो लोग तो साथ देते हैं लेकिन समय उनके पास कम था। लेकिन वो एक ऐसे नेता, ऐसे हमारे जो योद्धा थे जो अकेले 24 के 24 घंटे इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे। और इस गांव की जो मांग है वो गांव की मांग नहीं है, पूरे हरियाणा की मांग है। उसको उठाने के लिए हम तन मन धन से इस परिवार के साथ हैं। पीछे वाटर टैंक भी खड़े हैं सर, पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। लगातार दल जो है ना, पुलिसकर्मी दल बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने की आशंका है। देखो, इस गड़बड़ का एक उदाहरण मैं देता हूँ। पीछे के शिवानी के अंदर बारूद ब्लास्ट हुआ था। प्रशासन अपनी निकामियों को छुपाने के लिए बहुत बड़े बड़े हथकंडे अपनाता है। अगर आप ये मानो, जब एक आदमी कोर्ट के सामने अगर सुसाइड करता है तो सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित तो है ही नहीं। फिर जब प्रशासन, डीसी यहाँ है, एसडीएम यहाँ है, तहसीलदार यहाँ है, एसपी यहाँ है, पूरा प्रशासन, रोड भी जो है ना पूरा ये नहीं है, बंद रोड है, और यहाँ अगर सुसाइड करता है तो ये मान के चलो बहुत ही एक निंदनीय घटना है। क्योंकि प्रशासन ने इनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। इनको कीड़े मकोड़े समझ के ये छोड़ दिया भी ये तो गटर की नाली के कीड़े हैं, इनको यहाँ पर रहने दो। प्रशासन ने कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए इनको आत्महत्या करनी पड़ी। मजबूरी में आत्महत्या करता है, नहीं तो कोई इंसान इस समय, युद्ध के समय में, संघर्ष के में मर के राजी नहीं है। देखिए पत्रकार महोदय, हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। अदरवाइज ऐसे जो लोग जो समाज के लिए, जिन्होंने अपने गांव के लिए अपनी प्राणों की आहुति जिन्होंने दे दी, उनके लिए मार पार की लड़ाई लड़ने के भी तैयार हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मेरा पीछे का डेटा निकाल के रखोगे तो हमने कापड़ों कांड भी लड़ा है, हमने मिर्का भी लड़ा है, हमने आदमपुर कांड भी लड़ा है, सिरसागढ़ में, हर जगह मैंने लड़ाई लड़ी और उसको जीता है। और आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि उन लोगों को जो घर में बैठे हैं, जो अपने टीवी बीवी में खुश हैं, जो अपनी नौकरी में खुश है, जब उनके साथ में समस्या होगी तो उनके साथ फिर लगने वाला कौन होगा? इस आंदोलन को सींचने का काम उन लोगों को करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिस आदमी ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। आप समझते हो क्या यहाँ पे डीसी नहीं था, यहाँ पे पुलिस वाले नहीं थे, क्या सीआईडी वाले को नहीं थे? जिस इंसान ने लेटर लिख दिया, अपना सुसाइड लेटर लिख के, और यहाँ पे सुसाइड कर गए, तो छोटी बात नहीं है ये लोग। और आज यहाँ पे डीसी आज भी अपने मतलब गुरूर में है। तो कोई भी मुद्दा हो, जब इस तरह की घटनाएं घटती है, ये आज एक जाति विशेष का मुद्दा नहीं है। आज ये 6743 जातियों की बातें हैं। आज सारे के सारे गाँव के लोग खड़े, जिसमें ना तो गोत्र है, ना जाति है, ना कुछ और धर्म है, सबका सब पूरा गांव का एक साथ में खड़ा होके एक ही पुकार है कि गांव को न्याय मिलना चाहिए। और शहीद जो हमारे जो पिता तुल्य, जो वेद प्रकाश जी जो शहीद हुए हैं, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। यही हमारी, और जो अपराधी हैं जिनके नाम उन्होंने लिखे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो फिर ये डीसी साहब और एसपी साहब कान खोल के सुन लें, ये मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से पूरी टीम को, जनमानस को इकट्ठा करके आपके ऑफिस को नहीं खुलने दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप चाहे हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले कर देना, यहाँ पे वाटर टैंक खड़े कर देना, या फिर लाठियां जला देना, हमारी यार पार की लड़ाई है। बिल्कुल खुले शब्दों में मेरा चैलेंज मान ले भिवानी एसपी, मेरा चैलेंज मान ले, मैं खुले तौर से बोल रहा हूँ कि अगर खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो फिर आपको भी ऑफिस में बैठने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आप हमारे मालिक नहीं हैं, हमारी सेवा करने के लिए आए हैं। टैक्स हम भी देते हैं, हमारे घरों से टैक्स जाता है। जब टैक्स हमारे घरों से जाता है तो तुम्हारी तनख्वाह चलती है, तुम्हारे घर चलते हैं, और तुम्हारे घर चलते हैं तो तुम लोग हमारे ऊपर चौधरी बनने के लिए बैठे, हमारे लिए काम करने के लिए बैठे हो। और मैं आंदोलन कर रहा हूँ, क्यों साथियों साथ हो? सारे साथी साथ हैं, सारे संगठन साथ हैं। अगर एसपी साहब अगर के दिमाग में अगर फितूर भर चुका है कि मैं ये करूंगा, तो फिर ये फितूर एसपी साहब का हम निकालना जानते, पहले भी निकाला और आज भी निकाल देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुजन समाज के वरिष्ठ नेता प्रदीप धनखड़ साहब ने न्यायिक परिषद भिवानी के आगे से भाई हुंकार भर दी है और किसी भी हद पर जाने के लिए तत्पर हैं। पीछे भी इन्होंने बताए, पीछे भी अगर इनका बायोडाटा आप निकालोगे, बड़े बड़े कांडों में इन्होंने हिस्सा लिया और वहाँ भी प्रशासन के ऊपर बहुजन समाज की हमेशा ही जो जीत हुई है, भीम आर्मी की जीत हुई, इन्होंने न्याय दिलाने का कार्य किया है। अब देखते हैं भाई इस आंदोलन में क्या होगा, कौन जीतेगा, क्या प्रशासन पीछे हटेगा या फिर ये आंदोलन खत्म होगा या फिर दोनों की सहमति होगी, बड़ा सवाल है। अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। तब तक के लिए वीडियो शेयर कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। सारे दर्शकों चाची तैयार भाण भाई नाम अपने राम राम भाई।